1/13, 100% बटा में 13, 13 सत्ते 91, 7.9 बटा में 13%, यानी 7.90 हो गया। 13 छके 78, 78 12 120, 13 9 117, 7.69%, 1/13 का मान हो गया। 1/14, 100% अब बटा में 14, 2 से 7, 2 से 50, 7.1 बटा में 7%, 7 7 49, 1 50 हो जाएगा। 7 × 7 49, 49 1 50, तोड़िए पॉइंट में, 7.10 होगा ना, 1, 7.14%। 1/15, 1/16, 1/17 निकालिए तो आप लोग तीनों का अपने से, अभी निकालिए तो। % बटा में 15, 5 से 3 5 से 20, 6.2 बटा में 3%, यानी 6.66%। तीन का नहीं, भाग जैसे 20 में भागा देना है 3 का ना, देखिए यहाँ पे 20 में भागा देना है 3 का, 3 छके 18, 2, तो पूर्णांक कौन है? भागफल वाला पूर्णांक कौन है? इसमें भागफल कौन है? ये भागफल है, ये भी नहीं पता है, ये भागफल है और ये शेष है, ये भाजक है और ये भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। सब नहीं पढ़े हैं? तो बेसिक चीज है बचपन का, आया था इतना आप लोगों का 6.66, 1/16, 100% बटा में 16, 2 से 8, 2 से 4 से 4, 4 से 25, 6.1 बटा में 4%, यानी 6.25%, 6.25%। 1/17 का निकालिए। 100% आप बटा में 17, 17 × 5 = 85, 5.15 बटा में 17, 5.17 8 136, 14 140, 5.88 आ रहा है, 5.88% आया था सबका। दिक्कत है यहां तक में? हटा दें? लगभग सब तो सबका तो आ ही गया होगा। बोलिए, मैंने समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जहां दिक्कत हो रहा वहां पूछ लिया करिए। कटाने में दिक्कत हुआ होगा या पहाड़ा में गुणा में? कटाने में? अच्छा, निकालिए तो। 1/18, 1/19, 1/20 का तो बहुत आसान है, 1/30, 1/40, चारों निकालिए तो। चलिए मिलाइएगा अब। 100% आप बट्टा में 18, 2 से 9 और 2 से 50, कटने वाला रहेगा तो क्या करेंगे? कटा देंगे उसको, जो कटने वाला है ना उसको कटा देंगे। 9 से 9 × 5 = 45, 5.5 बटा में 9, 5.55, 5.55
5 5, 1/19, 100% अब बट्टा में 19, 19 पचे 95, 5.5/19, 5.2, 6, 5 हाँ बोलिए, उतना ही से नहीं, एक ही संख्या से दोनों कटाइएगा, नहीं, रिलेशन एक जैसा होता है। 1/30 है, 100% आ बटा में 30, 3.1/3%, मतलब 3.33%। 1/40, 100% आ बटा में 40, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2.1/2%, यानी 2.5, 2.5%, 2.5%। बहुत आसान है 1/20 का, 100% आ बटा में 20, आ 1/25 रहेगा तो कितना परसेंट? 4%। 1/20 5% और 1/25 4%। कोई दिक्कत है यहां तक में? बोलिए, इतना समझ गए हो? अब इतना बेसिक मतलब परसेंटेज का वैल्यू था जो दिमाग में हमेशा आपको रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20% आप प्लस 1/5%, इसको कैसे लिखिएगा, कैसे जोड़िएगा? 20% प्लस 1/5% कैसे जोड़िएगा? नहीं, डायरेक्ट 20.1/5%। समझ रहे हैं? 33% प्लस 3/8% कैसे जोड़िएगा? 33.3/8%। समझ रहे बात? अब देखिए 23% और प्लस 5.1/3% कैसे जोड़िएगा? 23 और 5 28, 28.1/3%। आ रहा बात समझ में? जैसे देखिए 22% और प्लस 6.1/8%, 22 और 6 28, 28.1/8%। कोई दिक्कत बताइए? दिक्कत है? अब देखिए, रुक जाइए, घबराइए मत। 40% और प्लस 16/5% कैसे लिखिएगा? नहीं, ये ऊपर में ज्यादा है ना और नीचे में कम, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। इसको पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ करके ऊपर वाला छोटा करेंगे, तो 16 में 5 का भाग देंगे, तो 16 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा? 5 तिहाई 15, एक बच गया। यानी ऐसे लिखेंगे 40% और प्लस 3.1/5%, तब 40 और 3 43, 43.1/5%। आई बात समझ में? इसमें और इसमें अंतर है, ये ऊपर में कम था और ऊपर में ज्यादा था, और ऊपर में ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? तोड़ देंगे, पहले भाग देकर फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तब लिखेंगे। आगे समझ में? नोट कर लीजिए अब। एक और चीज देखिएगा, 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ?
110%। कितना परसेंट? 100 में ही प्लस और 100 में ही माइनस, याद रखना है हमेशा। 100 में ही प्लस माइनस होता है। 20% वृद्धि मतलब कितना मान हो जाएगा? 120%। 10% कमी मतलब 90%। 30% कमी मतलब, इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर किसी संख्या में 30% कम करिएगा तो वो स्वयं की 70 हो जाएगी। आप अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। ठीक है, एक हाथ का बार देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कमी होकर वृद्धि, कमी हो जाएगा। जितना परसेंट का हाथ है उतना परसेंट कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। आगे बात समझ में? बोलिए, दिक्कत है?